है रीत जहाँ की प्रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। साल 1970 और मूवी आई थी पूर्व और पश्चिम। इस मूवी में आदरणीय मनोज कुमार जी ने अभिनय किया। इस मूवी की खासियत ये थी कि उन्होंने जो वेस्टर्न कल्चर है और जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसका डिफरेंस समाज के सामने प्रस्तुत किया। श्री रामचरित्र क्या है ये? पिछली बार जब श्री राम आए थे मां सीता के साथ तो उन्हें 14 साल का वनवास भोगना पड़ा। किस लिए भोगना पड़ा? क्योंकि पिता का जो वचन था उन्हें पूर्ण करना था। लेकिन ये जो वचन उन्होंने दिया, उस वचन का किसने दुरुपयोग किया? क्या मां कैकेयी ने दुरुपयोग किया? नहीं, मंथरा ने। जिस तरह महाभारत की नींव मामा शकुनी ने रखी थी, उसी तरह रामायण की जो नींव है वो मंथरा ने लिखी थी। मुझे एक ही चीज बताइए, श्री राम क्या आज के युग में हमें मिल पाएंगे? क्या आज के युग में हमें मां सीता मिल पाएगी? क्या आज के युग में हमें भाई लक्ष्मण मिल पाएगा? हम सब रामायण से अति प्रेम करते हैं, लेकिन जब बात चरित्र की आती है तो हम में से कितने लोग हैं वो उस चरित्र का निर्माण करते हैं जिस तरह से श्री राम ने किया, मां सीता ने किया, भाई लक्ष्मण ने किया। चरित्र का हमेशा निर्माण किया जाता है और वही निर्माण करना हम रामायण से सीखते हैं। ये जो गाथा है ये हमें ये बताती है, ये हमें ये समझाने का प्रयास करती है कि स्वयं ईश्वर जब मनुष्य के रूप में इस धरा पे आए श्री राम बनकर, तो भी उन्होंने कभी ये प्रकट नहीं किया कि मेरे अंदर साक्षात ईश्वर विद्यमान है और मैं एक पल में सब कुछ कर सकता हूं। वो उसी जीवन शैली में रम गए जो जीवन शैली सब लोगों की थी। लेकिन जो श्री राम के चरित्र से जुड़ पाए, जो मां सीता के चरित्र से जुड़ पाए, वो जाने गए ये कौन है। लेकिन ये जानने के बाद भी उनके साथ क्या घटित हुआ, ये सोचने योग्य बात है। हम सब के मन में कहीं ना कहीं मां सीता और श्री राम विराजित हैं, लेकिन दुनिया की इस आपाधापी में हमने कहीं उनको पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि हम अपने मन से दूर चले गए हैं। जब मन के पास ही नहीं है हम, तो कहीं ना कहीं वो पीछे रह गए। अगर हमें कुछ सीखना है, अगर हमें कुछ समझना है इस भारत देश के लिए, तो वो सबसे बड़ी बात ये है कि हम सबको अपने चरित्र का निर्माण करना है। अगर हमें कुछ सीखना है तो ये सीखना है कि जो सूर्य है वो पूरब में क्यों उगता है, क्यों उसका प्रकाश सबसे पहले पृथ्वी पर इस धरा पे पड़ता है। ये जो धरा है ये बहुत ही आदरणीय धरा है। मां भारती हैं ये जो मां भारती है उसने हम सबको बहुत प्रेम दिया है और वो सदैव देती रहेगी। लेकिन असली बच्चा वही है जो बदले में उस मां को वो प्रदान करे
जो उसका अधिकार है, जो उसका कर्तव्य है। इसलिए कहता हूं, चरित्र का निर्माण करना है तो हमारे पास ऐसी संस्कृति है, हमारे पास ऐसा देश है, हमारे पास ऐसी विद्या है, हमारे पास ऐसा विजडम है कि हम अपने चरित्र का निर्माण कर सकते हैं। सिर्फ संकल्प चाहिए, और जिस दिन इंसान ये संकल्प अपने आप में धारण कर ले तो हर मनुष्य के अंदर श्री राम विराजेंगे, हर नारी के अंदर माँ सीता विराजेगी।